महामंडलेश्वर श्री महेंद्र संत महापुरुष सभी को दास का दंडवत स्वीकार हो। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है जो आपकी बस्ती घेंगोला में शुभ दीपावली के उपलक्ष्य में हम सभी दर्शन कर रहे हैं। सभी को पंच दिवसीय हिंदू त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हमारे श्री महेंद्र जी ने बताया है कि संतों के दर्शन बड़े भाग से होते हैं। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। आज आपकी घेंगोला बस्ती में एक मिनी कुंभ जो आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अब मोल भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है, जब संतों के दर्शन होते हैं, तब निकल कर नानर देई हेत ईश बिन परम स्नेही। जब परमात्मा इस जीव के ऊपर असीम कृपा करता है, असीम होती है, तो इस मानव जीवन का उद्धार हो जाता है। सभी भक्तगण आप बड़भागी हैं जो आज इतने संतों के दर्शन कर रहे हैं। कलयुग में कल जो जग नहीं जाना, एक ही आधार राम। जब आप संतों के दर्शन में संतों के समीप पहुंच जाओगे तो पारस धातु की तरह स्पर्श होते ही जैसे लोहा सोना बन जाता है। इसी प्रकार से हमारी जो ये मानव तन है, इसको देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मन ग्रंथ में गावा। ये मानव तन बड़े भाग से मिलता है। क्यों मिलता है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जे परलोक से धारा। ये मानव तन परलोक जाने की एक निशानी है जो सदगुरु की शरण में जीव को पहुंचा देता है, इस देह को पहुंचा देता है, वो धन्य हो जाता है। मैं मेरी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देता हूँ। जय श्री राम। पूजनीय संत समाज महंत श्री महेंद्र महामंडलेश्वर संत भगवान भक्तजन सभी के चरणों में दास का साष्टांग प्रणाम। आज घेंगोला बस्ती में बड़ा ये सौभाग्य का अवसर, यह दिवस जो अनंत पुण्यों को प्रदान करने वाला, संतों के दर्शन परसन मुख से उनके वचनामृत सुनना, ये बड़े सौभाग्य का ही अवसर है। ये जीवन का परम लक्ष्य है मानव का कि संत भगवंत कृपा ये दोनों ही प्राप्त हो जाती है। जब हमें संत भगवान की कृपा होती है, जब भगवत कृपा भी प्राप्त होती है, और महाराज भगवान की और भक्तों की कृपा से ही हमें दुर्लभ समाज में जो स्थान है प्राप्त होता है। राम नाम अंक है, सब साधन है सोन। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। जैसे अंक के बिना जीरो की कोई महत्व तो नहीं होता। एक अंक लगते ही हजारों लाखों की संख्या हो जाती है। ऐसे ही जीवन में शास्त्रों में अनेक साधन मुक्ति के कल्याण के बताए हैं। योग ज्ञान तपस्या ध्यान समाधि तीर्थाटन जप तप सबरे साधन एक तरफ और एक तरफ राम नाम। जैसे अनंत ताराओं के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है, ऐसे भगवान नाम हरि नाम है। सब साधन शून्य के समान है, शून्य माने जीरो। ऐसे राम नाम अंक है, अंक से ही महत्व होता है जीरो का। ऐसे ही साधन का हम कर रहे हैं वो ठीक है। जो भी हमें गुरु प्रदत्त आचार्य प्रदत्त हमें जो साधन प्राप्त हुआ है उसके अनुकूल हम चल रहे हैं, मगर उसमें जीवन में नाम महिमा सर्वोपरि होना चाहिए। एक साधक के जीवन में नाम ही सर्वोपरि है। नाम ही जप तप तीरथ नाम बिन और न दूजा। स्वयं
पद्मनाभ जी महाराज ने इस बात को कहा है। श्री कबीरदास जी के शिष्य जब बनने आए तो उन्होंने ये कहा कि महाराज मुझे एक अर्थ करके बताइए, शास्त्रार्थ करिए मुझसे किसी भी विषय में। कबीरदास जी ने कहा कि भैया शास्त्रार्थ में क्या रखा है, सार है भगवत भजन। तो आप मुझे इतना ही बता दिए कि आप पढ़ के समझे कि समझ पढ़े कहो कबीराज। आप समझ के पढ़े या पढ़ के समझे, इसका मतलब क्या होता है, पढ़ के समझना। मतलब शास्त्र को पढ़ के आप अगर समझ जाते तो आप राम नाम में लग जाते। आप ये शास्त्रार्थ के व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करते। और पढ़ के समझे, न तो पढ़ के ही समझे, न समझ के ही पढ़ा। इसका सही अर्थ है कबीरदास जी ने जो कहा है कि पढ़ के समझे कि समझ के पढ़े कहो कबीराज। बन के पढ़ के समझे थे श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज पहले ही जान गए थे गर्ममयी भागवत को, फिर व्यास जी से द्वारा अध्ययन किया। धर्मराज जी ने पढ़ के समझे कि सत्यम परम धीमहि, सत्य ही परम धर्म है। सत्यम सदा बुरिया, सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य समान धर्म नहीं दूजा, नहीं असत्य सम पातक पूजा। असत्य के समान दूसरा कोई अधर्म नहीं है और सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्यम परम धीमहि, सत्य को ही ध्यान किया जाता है। तीनों कालों में जो सत्य उन्हीं को ब्रह्म परमात्मा नारायण हरि वासुदेव कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं और चिदानंद कहते हैं। वो भगवान